Hello, my name is Aditi Godara and I have secured All India Rank 1 in CSIR UGC Life Sciences June 2020 examination. And today I am here to discuss some things related to the CSIR exam. And अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ पे कोई अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी या फिर अपना एक टाइम टेबल एक्सेट्रा जो है डिस्कस करूँगी, ऐसा नहीं है क्योंकि आई बिलीव दैट किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का जो जर्नी रहता है वो एक हर एक इंडिविजुअल का अपना यूनिक जर्नी रहता है। बट स्टिल देयर आर सम फंडामेंटल्स जो कि एक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में जाते हैं। तो मैं आज स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से उन्हीं फंडामेंटल्स को डिस्कस करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है कि जैसे अभी मैंने बोला कि इट्स अ यूनिक जर्नी, इट्स अ जर्नी ऑफ इंडिविजुअल। सो एवरी टाइम यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अपने विजडम को लेके। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता हैं, आपके पॉजिटिव्स क्या हैं, आपके नेगेटिव्स क्या हैं, किन चीज़ों पे जो है आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ये हर पर्सन को इंडिविजुअली पता होती है चीज़ें। तो उसके लिए जो है पूरे प्रिपरेशन अपने जर्नी में आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो, खुद पे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी जो सीक्वेंस है आप फॉलो कर रहे हो सिलेबस को कवर करने में, या फिर जो है अदर एग्ज़ाम को जो अप्रोच करने के तरीके हैं उनको लेके। सो जस्ट टू हेल्प यू आउट, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगी। CSIR के सिलेबस पे जो है एक डिटेल इंसाइट प्रोवाइड करने के लिए आई एम हियर। एंड so just to put light on the certain things and like I mentioned कि सबका एक अपना यूनिक जर्नी होता है। सो एग्ज़ाम प्रिपरेशंस में अगर आप किसी को ब्लाइंडली कॉपी करते हो, लाइक किसी टॉपर का टाइम टेबल या कुछ और, विदाउट रियलाइजिंग कि आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सो दैट विल बी अ बिग मिस्टेक एंड you may eventually collapse preparing, right? So important, again like I earlier mentioned, so कुछ fundamentals को साथ में रख के खुद का evaluation during your preparation journey is very important. So अगर मैं कुछ CSIR के लिए बात करूँ सबसे पहले, तो CSIR का जो एक एग्ज़ाम है या फिर एक जो ये प्लेटफॉर्म है, इट्स एन सॉर्ट ऑफ एन एंडिंग और बिगिनिंग इन इटसेल्फ। एंडिंग क्योंकि एक तरीके से जितना भी हमने अभी तक हमारे सब्जेक्ट्स में गेन किया है, सो इट्स द टाइम दैट द गवर्नमेंट विल बी इवैल्यूएटिंग अस फॉर द सेम। सो एक तरीके से ये एक हमारे जो थ्योरेटिकल जर्नी या जो भी हमने अब तक का गेन किया उसका ये एक सॉर्ट ऑफ एंड एग्ज़ाम है, जहाँ पे हमको जो है इस बात के लिए जज किया जाएगा दैट वेदर और नॉट वी आर इनफ प्रिपेयर्ड टू एंटर अ लैब और अ रिसर्च इंस्टीट्यूट एज अ स्कॉलर, या फिर हम एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हैं एज अ लेक्चरर। सो इन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये एग्ज़ामिनेशन रहता है। एंड दोनों ही चीज़ों के लिए अगर आप एक अब मतलब इस एग्ज़ाम के बाद अगर आप लैब वर्क करना चाहते हैं या फिर आप अपने जो है किसी टीचिंग प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, दोनों के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी अगर हम जो इस एग्ज़ाम की जो हमारे करियर रिलेटेड एक नेसेसिटी है, अगर उसको हम साइड पे रख के भी सोचें, तो दोनों ही चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। यू शुड बी थोरो विद योर कॉन्सेप्ट इन द साइंस, क्योंकि ये यही वो टाइम है जहाँ पे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हुए आप मैक्सिमम चीज़ें लर्न कर सकते हो इन द ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ द लाइफ साइंसेस, वेदर वो कुछ एनिमल साइंसेस के टॉपिक हैं, एक माइक्रोबियल साइंस है, सेलुलर बायोलॉजी है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है।
तो मैक्सिमम हम लर्निंग करते हैं अपने इस टाइम में, एंड ये जो मैक्सिमम लर्निंग है कहीं ना कहीं ये इन पैरेलल विद द एग्ज़ाम सिलेबस भी है, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम को सिलेबस को देखें तो इसमें 13 यूनिट्स हमारे सिलेबस में रहते हैं, एंड सिलेबस काफ़ी वास्ट है. इट इनिशियली अपेयर्स टू बी ओशनिक टू ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन धीरे धीरे एज वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग तो चीज़ें जो है वो कन्वर्ज होने लगती है कहीं ना कहीं एंड तक जाते जाते. सो उसके बाद जो है सब चीज़ें जब इंटर रिलेट होती हैं देन इट्स वेरी सेटिस्फाइंग इवेंचुअली. तो जितना ये शुरू में कॉम्प्लिकेटेड और जितना वास्ट इसके एस्पेक्ट्स लगते हैं, धीरे 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 जैसे जैसे हमारा प्रिपरेशन जर्नी प्रोग्रेस करता है चीज़ें कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पे जाके. सो लास्ट में इट्स नॉट दैट एंटेंगल्ड एज इट अपीयर्स टू बी इन द बिगिनिंग. सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस लेवल पे जो हैं अपने सारे क्वेरीज, अपने सारे लूप होल्स जो हमारी लर्निंग में कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे रह चुके हैं, उन सबको हमें अभी जो है क्लियर करके चलना पड़ता है अगर पीएचडी के लिए या एक टीचिंग के लिए अगर हम अपना आगे एक सक्सेसफुल और सिक्योर करियर देखना चाहते हैं तो. सो अगर हम इस फीलिंग के साथ इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं कि हमको होलसम एक अच्छा लर्निंग करना है, तो इवेंचुअली वी एंड अप नॉट ओनली गेटिंग it cleared or qualified, we also end up getting good rank in this exam because it is eventually आपका जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं आपके इनपुट से ही डिसाइड होने वाला है कि आपने अपने प्रिपरेशन में जो है कितना इनपुट दिया, कितना सिंसेरिटी से, कितना रेगुलरली जो है आपने चीज़ों को रिवाइज किया, सिलेबस को कितना थॉरली कवर किया. वो सब जो है आपके रिजल्ट में इवेंचुअली रिफ्लेक्ट होने वाला है. और नेक्स्ट चीज़ आती है कि सबसे ज़्यादा जो एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट वर्ड में रहता है वो इस बात को लेकर रहता है कि क्या वो सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और दे नीड अ डेडिकेटेड कोचिंग और क्लासेस फ्रॉम समवेयर. सो इट शुड बी एन इंडिविजुअल चॉइस. ये जो डिसीजन है ये आपके पेयर्स से या फिर अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए ये डिसीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं दो फैक्टर्स आते हैं जो आपके इस डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, वेदर और नॉट यू नीड टू ज्वाइन अ प्लेटफॉर्म, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर CSIR क्लासेस. पहला आता है कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन में जो है इस एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट 5 or 6 months इनटू इट, तो यू कैन गो फॉर डेडिकेटेड क्लासेस. कोई क्लासरूम प्रोग्राम ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं. या फिर अगर ड्यूरिंग योर कॉलेज आप बिगिनिंग से ही बहुत अवेयर हो अपने बैचलर्स मास्टर्स के टाइम पे कि येस इवेंचुअली आपको इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है एंड यू हैव टू एंड अप क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम विद गुड रैंक और गुड मार्क्स, तो आपको स्टार्टिंग से ही जो है अच्छे रेफरेंस बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए. सो इट्स टोटली इंडिविजुअल्स कॉल वेदर और नॉट टू टेक कोचिंग फॉर दिस एग्ज़ाम. एंड ये जो डिसीजन है ये आप अपना कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें, एंड आपका एक बैकग्राउंड भी जो है इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है. बिकॉज सम टाइम व्हाट हैपेंस इज लाइक मेरा अगर मैं पर्सनल केस आपके साथ डिस्कस करूं तो मेरा बैकग्राउंड था प्लांट साइंसेस से. आई हैव डन माई मास्टर्स इन प्लांट साइंसेस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. तो बॉटनी में मास्टर्स करने के बाद मेरे को हमेशा ये जो एनिमल टॉपिक्स रहते हैं इस सिलेबस के वो हमेशा मेरे को स्कैरी लगते थे. एंड मेरे को लगता था कि अगर मेरे को इन टॉपिक्स पे मेरी कमांड हो, उसके लिए रेफरेंस बुक्स को भी समझने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरे को एक मेंटोर की ज़रूरत है. इसलिए डिपेंडिंग अपॉन एक इंडिविजुअल के या आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये डिसीजन जो है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं. सो नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट सिलेबस एंड बुक लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इन द कमिंग वीडियोस
आई विल बी डिस्कसिंग द यूनिट वाइज सिलेबस इन डिटेल्स, जिसके साथ में यूनिट वाइज जो है बुक लिस्ट को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी. सो दैट वी विल डिस्कस इन द सेपरेट वीडियोज़. एंड उसके बाद क्योंकि एक जो सुपरफिशियल डिस्कशन है इस एग्ज़ाम के सिलेबस को लेके या कुछ स्ट्रैटेजीज या कुछ फंडामेंटल्स को लेके, सुपरफिशियल डिस्कशन वॉन्ट हेल्प. So to have in-depth insight into its syllabus, I'll be discussing it later. Now coming on to motivation part. जो हमारा प्रिपरेशन जर्नी होता है इस एग्ज़ाम को लेके, it's very important that we have to stay motivated every time. We have to be regular, we have to be sincere with ourselves. तो ज़रूरी होता है कि एंड किसी को भी चाहे कोई इस एग्ज़ाम को रैंक 1 से क्लियर कर रहा है या कोई मेयरली क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं पूरा टाइम ड्यूरिंग देयर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन. देयर आर लाइक फेजेस जब हम थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग या लो फील करने लगते हैं. सो एट दैट टाइम हम अपने आप को कुछ ब्रेक्स दे सकते हैं. वी कैन लिसन टू म्यूज़िक, हम थोड़ा वॉक पे जा सकते हैं, अपने फ्रेंड से अपने फैमिली से बात कर सकते हैं उस टाइम पे. सो ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स अगर हम अपने प्रिपरेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें एक फिर से नई एनर्जी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने प्रिपरेशन को रिज्यूम करने के लिए. सो वंस यू हैव डिसाइडेड टू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम एंड एक बार आपने सिलेबस से आप गो थ्रू हो चुके हो एंड अपना बुक लिस्ट आपके पास है, सो अपने विजडम के अकॉर्डिंग आप चीज़ें प्लान करिए. एंड कुछ फंडामेंटल्स जो कि मैं आगे की वीडियोस में भी डिस्कस करूँगी, सिलेबस एक्सेट्रा से जो रिलेटेड रहेंगे, उनको आप फॉलो कर सकते हैं. उनके साथ कैचअप करके जो है आप अपने प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं. So in the next video, I will be discussing exam pattern in details. तो next video जो रहेगा वो totally exam pattern और उसको अप्रोच करने के तरीके और जो 3 पार्ट्स रहते हैं इस एग्ज़ाम में, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, उन तीनों पार्ट्स में जो है हम थोड़ा डिटेल्स में जो है चीज़ों को देखेंगे. थैंक यू.